वेलकम टू विक्की शिक्षा केंद्र। मैं विक्की कुमार फिर से आपके साथ जुड़ रहा हूँ। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो टाइम एंड टेंस चैप्टर चल रहा था इसी क्लास में, और शुरू करते हैं हम लोग उसके स्ट्रक्चर और यूजेस के साथ। देखिए, पहला जो हमको पढ़ना है इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस। पास्ट कंटिन्यूअस का पहला जो है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस V1 प्लस ING और V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका अफर्मेटिव हो गया। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या होगा? सी वॉज राइटिंग अ लेटर। यहाँ पर सी आपका सब्जेक्ट है, वॉज हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ ये, V4 है ये आपका, और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। दूसरा हम लोग देखते हैं इसका अफर्मेटिव निगेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव निगेटिव सेंटेंसेस का क्या स्ट्रक्चर होता है वो समझते हैं। स्ट्रक्चर इसका वो सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। एग्जाम्पल इसका समझते हैं। यही एग्जाम्पल को हम लेते हैं निगेटिव फॉर्म में। वाज, सी वाज नॉट राइटिंग अ लेटर। ये आपका निगेटिव हो गया। ठीक है। तीसरा देखिए आप लोग क्या होता है। तीसरा पढ़ना इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इसका क्या स्ट्रक्चर होगा? ध्यान से समझिए, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर होगा, वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्योंकि इंट्रोगेटिव आ गया तो क्वेश्चन मार्क देना काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो वाज वर है, तो वाज वर के देखिए इसका एग्जांपल एक समझते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, तो वाज सी राइटिंग अ लेटर क्वेश्चन मार्क। ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, काफी इजी सा एग्जाम्पल दे रहे हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस। ये आपका यस नो क्वेश्चन टाइप होता है। क्या वो पत्र लिख रही थी, है ना? यस नो क्वेश्चन जैसा है। ठीक है। ये भी यस नो क्वेश्चन वाला ही है। इसमें ऐसा जब भी हम लोग पूछते हैं तो ऐसा लगता है कि क्या वो लिख रही थी कि नहीं लिख रही थी, ऐसा पूछा जा रहा है ना? तो यस नो टाइप आंसर भी आता है, इसीलिए यस नो क्वेश्चन सही है। ठीक है। स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका। इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो वाज वर्ब प्लस नॉट, वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट आएगा। ठीक है। वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव ही चल रहा है। एग्जाम्पल देखिए, वाज सी नॉट राइटिंग अ लेटर क्वेश्चन मार्क। ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए 5वां नंबर का देख लीजिए क्या होगा।
इंट्रोगेटिव sentences with WH questions। WH क्वेश्चन के साथ कैसे करते हैं हम लोग, ये समझना है। तो WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले वो समझ लेते हैं स्ट्रक्चर। देखिए WH वर्ड है ना, WH वर्ड पहले होगा, WH वर्ड होगा प्लस वाज वर्ड होगा प्लस सब्जेक्ट होगा प्लस V4 होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा प्लस क्वेश्चन मार्क, है ना। ये भी WH वर्ड होगा तो क्वेश्चन मार्क होगा। जैसे एग्जांपल वाई was she writing a letter? Why was she writing a letter? ठीक है, ये सही हो गया। फिर छठा स्ट्रक्चर इसका देखते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव sentences with WH क्वेश्चन। ठीक है, जैसे में स्ट्रक्चर इसका समझते हैं क्या होगा, WH वर्ड प्लस निगेटिव आ गया ना, वाज वर्ड होगा प्लस सब्जेक्ट भी होगा, इसके बाद नॉट आ जाएगा, नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल देखिए इसका, वाई वॉज सी नॉट राइटिंग अ लेटर। हम एक ही एग्जाम्पल बार बार इसलिए लिए हैं क्योंकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, कोई दिक्कत ना हो। तो ये तो रहा स्ट्रक्चर, 6 स्ट्रक्चर हमने पढ़ा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। अब हम लोग इसका यूजेज पढ़ेंगे, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे उसका यूजेज। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का क्या क्या यूजेज है उसको पढ़ना है। देखिए पहला यूज जो है ये प्रेजेंट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या क्या यूजेज है वो पढ़ना है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हम लोग वैसे एक्शन को एक्सप्रेस करने में करते हैं जो कि गोइंग ऑन हो, पास्ट टाइम में वो गोइंग ऑन हो। मतलब कहने का मतलब होता है कि इट वॉज रेनिंग हेवीली लास्ट नाइट, तब आखिरी रात जोरदार बारिश हुई, है ना, भारी बारिश हुई, बोलते हैं ना भारी बारिश हुई थी, है ना। तो पास्ट एक्शन को वो डिनोट करता है। पास्ट एक्शन में जो कुछ भी हुआ है ना उसको वो डिनोट किया कि आखिरी रात लास्ट नाइट क्या हुआ था, भारी बारिश हुई थी, है ना। तो उसमें हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। दूसरा यूज है कि मान लीजिए 2 एक्शन है ना, 2 एक्शन पास्ट टाइम में कंटिन्यूज हो सेम टाइम में। जैसे कि जब मेरी माँ न्यूज़पेपर पढ़ रही थी तो मैं नहा रहा था या स्नान कर रहा था। ठीक है, जब मेरी माँ न्यूज़पेपर पढ़ रही थी तब मैं स्नान कर रहा था। तो ये 2 एक्शन है जो कि एक ही समय में हो रहा है ना, सेम टाइम में हो रहा है ना, पास्ट में। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ऐसे सेंटेंसेस का यूज करेंगे। एक एग्जांपल और भी लिखे हम कि व्हाइल आई वाज वाचिंग टीवी, जब मैं टीवी देख रहा था, माय सन्स वेयर स्टडी, मेरे बच्चे जो थे, मेरे बेटे जो थे वो पढ़ रहे थे, है ना। तो इसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हुआ है। अगला देखिए, इनडायरेक्ट स्पीच आप लोग पढ़े होंगे, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच में जब ये रिपोर्टेड वर्ब क्या हो, पास्ट टेंस में हो, और रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये आपका किस में हो,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हो, ठीक है, तो जो इनडायरेक्ट इसका बनेगा, मतलब ये रिपोर्टेड वर्ब, ये रिपोर्टेड स्पीच जो होता है, ये रिपोर्टेड स्पीच जो होता है वो चेंज हो जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। कैसे चेंज होता है वो बता रहे हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं राजीव सेड दैट, आई है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होता है, तो आई का हो जाएगा ही वॉज रनिंग अ शॉप एट कंकड़बाग, कंकड़बाग पटना, है ना। देखिए ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में था, हम इसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर दिए। तो ये सारे यूजेस हैं आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, स्ट्रक्चर ही बता दिए। तो आज के लिए इतना रहने दीजिए, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।